जब चलता है आंदोलन तो अपने रास्ते में अपना तमाम रुकावटें आती हैं, सारे रुकावटों को डरते हुए और आंदोलन की दशा दिशा तय करती है उसकी नीतियां, उसका सिद्धांत और उसका जो मजबूत नेतृत्व उसका निर्धारण करता है। और निश्चित रूप से किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है, अपने रास्ते में उसको रुकावटें भी आएंगी, लेकिन बढ़ेगा, चलता रहेगा। और केवल किसानों की एकजुटता, केवल किसानों के आंदोलन से देश में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। उसके लिए सबको एकजुट होना होगा और सबसे पहला एलआई जो उसका होगा वो होगा हमारा मजदूर वर्ग। अब हम चलेंगे अजित कुमार सिंह जी के पास कि ये जो टेनी जी का इस्तीफा, और खास करके टेनी जी का ये टेनी का इस्तीफा जो किसी व्यक्ति का इस्तीफा नहीं है, वो जो पूरे सिस्टम की उसको मांग है, अपराध शास्त्र पर प्रहार है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं अपने किसान आंदोलन के साथ? ये मजदूर आंदोलन किस तरीके से जुड़ पाएगा और ये जन आंदोलन क्या शक्ल लेगा? सभी पैनलिस्ट को तो पहले तो मेरा ये अभिवादन, और दूसरी बात यह कि जिस तरीके से प्रबल भाई ने और तेजिंदर भाई ने अपनी बात रखी और शशांक जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से बताने की कोशिश किया कि कमजोरियां हमारी हैं, और कमजोरियां जब दिखाई देती हैं तो बड़ा तकलीफ होती है। वो कमजोरी जानबूझ करके पैदा की जाती है। पहली बात तो ये मैं कहूंगा कि आप 90 के दशक के बाद से मजदूर और किसान दोयम दर्जे का माना जाने लगा, और खास करके राजनीतिक पार्टियों में। उसका कारण उसके पीछे कि जब धनबल और बाहुबल जब हावी होता है तो धनबल बाहुबल में ये नजर आता है कि ये वोट बैंक किसान और मजदूर नहीं, वो वोट बैंक है जिसके पास पैसा है उसी को टिकट दिया जाएगा। जो सबसे ज्यादा क्रिमिनल है उसको उसको टिकट दिया जाएगा। जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत और पैसा होने के साथ ही साथ उसके पीछे एक लॉबी बनी हुई है, एक रैकेट है, उस रैकेट को काम करने का मौका मिलता है तो वो वहां पर उसको टिकट दिया जाता है। ये सीधा सीधा एक सिद्धांत आज के पैटर्न में राजनीति में बैठ चुका है। हम अपेक्षा करें कि नैतिक मूल्यों के सिद्धांत पर, जिस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल दुर्घटना में अपना इस्तीफा दे दिया था, आज वो बात नहीं रह गई, क्योंकि नैतिक मूल्य अब पीछे हो गए। नैतिक दायित्वों से लोगों ने मुक्ति पा ली है और हिंदुस्तान के अंदर अब तो वो राजनीति हो रही है जिस राजनीति में केवल धन और बाहुबल, यही दो चीज दिखाई देनी चाहिए। जब धनपशु हमारे बीच में आ जाएं, उनको हम चुनने लगेंगे, व्यापारियों को चुनने लगेंगे, तो उनसे हम अपेक्षा करें कि वो पैसा खर्च करके आया वो इस्तीफा दे देगा? नहीं, कतई नहीं होगा। अब मौरबी की दुर्घटना हो, चाहे कानपुर में कोई भी दुर्घटना हो जाए, कोई भी बहू बेटी के साथ बलात्कार हो जाए, बलात्कारी भी वही होगा जो विधायक होगा, एमएलसी होगा या सांसद होगा। उसे आप इस्तीफा देने में बात करेंगे, वो इस्तीफा किसी कीमत पर नहीं देगा। मैं प्रबल जी से बहुत सहमत हूं, 100% सहमत हूं। जब समझौता की बात आती, जब अभी बात उठ रही थी, हमारे पूर्व वक्ता ने भी अभी बात बहुत अच्छी बात कही थी कि आंदोलन खड़े होते हैं, किसानों का अलग आंदोलन हो रहा, उसका चर्चा नहीं होती, एकजुट नहीं होता, उसको समर्थन नहीं मिलता। मजदूर आंदोलन करता, उसका कोई समर्थन नहीं होता। इंजीनियर आंदोलन करता, उसका कोई समर्थन नहीं होता। बैंक कर्मचारी आंदोलन करता, उसका कोई समर्थन नहीं होता। उसके पीछे कारण है, अभी कुछ पिछले दिनों 2-3 दिन की हड़ताल होने वाली थी बैंक कर्मचारियों की, और ठीक 2 दिन पहले बैंक कर्मचारियों का एक समझौता हो जाता है। और समझौता क्या होता है कि सब आंदोलन वापस होता है, हड़ताल नहीं होगी। ये क्या है भाई, क्या मजाक बना रखा। एक आप जब देश के साथ मैदान में उतरते हैं तो ये तय करना चाहिए कि हमको कहां तक पहुंचना है, और एक कदम आगे 2 कदम पीछे एक सिद्धांत होता है, लेकिन वो सिद्धांत किसी कीमत पर कहीं ना कहीं लागू होना चाहिए। हड़ताल होती है, आंदोलन होते हैं, आंदोलन को उतना पीछे न ले जाओ जिससे कि हमें आगे आने वाले विश्वास में हमारी कमी हो जाए। शशांक जी ने बहुत अच्छी बात कह दी थी कि हमारी कमजोरियां जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं इसमें क्योंकि कारपोरेट घरानों का सबसे बड़ा दबाव है, और कारपोरेट घराना सबसे पहले नफरत का काम करता है, बंटवारे का काम करता है। आज मजदूर में साफ बात बता रहा हूं कि मजदूरों में भी विघटन हो चुका है। वो विघटन इतना चौड़ा हो गया है, आर्थिक नीतियों के लिए कोई बात करना ही नहीं चाहता। जब हम 2 किलो 5 किलो राशन के ऊपर राजनीति करेंगे तो होगा क्या?
ये शोषित वर्ग जो है, वंचित वर्ग है, आज की तारीख में हम सहजानंद सरस्वती का इंतजार करें तो वो नहीं होने वाला। सहजानंद सरस्वती ने पूरे पूर्वांचल नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान आंदोलन को खड़ा कर दिया था। आज वो कहाँ है? आज हम आंदोलन की बात, किसान की बात करें तो किसान, हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात करते करते हम बैकग्राउंड में चले गए। आज हम बात करते हैं अपने को बचाने की, एमएसपी की बात करते हैं, हम अपने को बचाने के लिए बात करते हैं कि कारपोरेट घराने हम पर हावी हो रहे हैं। क्यों नहीं हम बात करते हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए? क्यों पैसा इतना जनता का खर्च किया गया उस आयोग के रिसर्च करने पर? सब सवाल यहां पर खड़ा होता है कि हम खुद भटके हुए हैं, हम खुद नहीं तय कर पा रहे कि हमें करना क्या है, हम खुद तय नहीं कर पा रहे हमारा लक्ष्य क्या है। क्या केवल इतना ही था कि किसान कृषि काले कृषि कानून लाए जा रहे हैं, उसका केवल वहीं तक विरोध करना था? नहीं, अगर नहीं था तो एमएसपी लागू करना था, ये नीति हमें बना लेनी चाहिए थी। उसके नीति के ऊपर हमें काले कृषि कानून को वापस लेना है, एमएसपी को लागू कराना है तो है, इसमें दो तीसरा कोई और मुद्दा नहीं बन सकता था। लेकिन नहीं साहब, वापस हो गया, हमने हाथ झाड़ के खड़े हो गए और हमने कहा आंदोलन स्थगित होता है। आंदोलन खड़ा करने के लिए जांगर चाहिए होता है और जांगर पैदा किया जाता है, और जांगर जब पैदा होता है तो किसान आंदोलन भी खड़ा होता है। 1 साल तक किसान आंदोलन चलाना मजाक बात नहीं थी। उसी तरीके से आज हम हालात में इस तरह बैठ चुके हैं कि किसान आंदोलन हो चाहे वो हो, हमें तय करना चाहिए कि हमें चुनना किसको है। राजनीतिक पार्टियां तो किसी कीमत पर अपने उन्हीं लोगों को टिकट देंगी जिनके पास पैसा होगा, जिताऊ कैंडिडेट होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है, जिताऊ कैंडिडेट होगा तो निश्चित रूप से वो पैसा चलेगा। और फिर जिताऊ की बात करें तो साहब, हम अगर जीत करके आ गए, माफ करिएगा, हमें टिकट मिल गया, हम जीत करके आ गए, तो वहां से कारपोरेट घराने का एक हमारे घर में बाशिंदा आएगा और कहेगा इधर आ जाओ, ये वो पैसा लो, 1 करोड़ 2 करोड़ कितना बिकोगे, और जब बिकोगे भैया खरीदने वाला होना चाहिए, हम भी पैसा खर्च करके आए तो हम तो जाएंगे वहीं जहां ये माल मिल रहा होगा। तो जो भैया जो आधा रुपया आधा अन्ना वाला चक्कर है, ये खत्म नहीं होगा तब तक हमारा कहीं भी बचाव नहीं है और हमारा आंदोलन पिटेगा 100% समझ लीजिए। अजय मिश्रा टहनी से आप इस्तीफा लेना चाहे संभव नहीं, क्योंकि अजय मिश्रा भी टहनी वो सामंती समाज से आते हैं जहां से हम सबने देखा है। तो माफ करिएगा, ये सब तो कहने वाली बात है। बहरहाल इस्तीफा देना चाहिए, आंदोलन खड़ा होना चाहिए, आंदोलन चलना चाहिए, आंदोलन पैदा होगा और वो अपने नेता को खुद पैदा करेगा। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त